मैं लखपति हूं, करोड़पति हूं, अरबपति हूं, इतना बड़ा पैसे वाला क्यों ना हूं, मगर जो बादशाह होता है उसकी हुकूमत के अंदर हूं। वो चाहे तो मुझे पकड़कर मेरी सारी दौलत ले सकता है। बादशाह से तो बड़ा नहीं मैं, बराबर। इंडिया में कितने बड़े बड़े पैसे वाले हैं, जो हिंदुस्तान का बादशाह होता है वो सबसे बड़ा होता है, उसके पास सबसे ज्यादा पैसे होते हैं। सब पैसे वाले उसके अंडर में होते हैं ना। तो वैसे ही बादशाह थे कौन? हजरत इब्राहिम बिन अदम रदी अल्लाह ताला अन्हु, बहुत बड़े बादशाह थे, बड़े बड़े पैसे वाले उनके हाथ में। एक कनीजा थी, लौंडी थी, उसका काम था बिस्तर को बादशाह के पाक को साफ करके बिछाकर गुलाब के जो पत्ते होते हैं, पंखड़ियां, उस पर डाल देना और बादशाह उस पर आराम करेंगे। एक दिन बादशाह शिकार को चले गए। वो लौंडी कनीजा बिछाई, बिछाने के बाद सोची बादशाह शिकार को गए हैं तो 2 घंटे तो लगेंगे, उससे पहले आ नहीं सकते। ये सोच के वो जरा सो के मैं देखूं कैसी नींद आती होगी। इस कमरे में मेरे सिवा कोई आ सकता नहीं, बादशाह का हुक्म है। तो कनीजा जो थी इसी तरह की क्या की, बिछाकर उस पर पत्ते डाल दी, डाल के सो गई। बादशाह थक गए थे। कहां थक गए थे? शिकार करते करते थक कर जल्दी चले आए। जल्दी आए, आके देखते हैं तो कनीजा सोई है। जलाल में आ गए, गुस्से में आ गए। जो कोड़ा था, हंटर था, लिया, वो कनीजा बादशाह को देख के कांपते हुए खड़ी हो गई। उस कोड़े से मारने लगे। 1 मार 2 मार को रोने लगी, तीसरा मार मारने के बाद हंसने लगी, चौथा मार मारने के बाद हंसने लगी। वो हंसना देखकर कोड़ा नीचे फेंक के कहते हैं, ए कनीजा, ए लौंडी, तू क्यों हंसती है, क्या बात है? वो कहने लगी, जहां पना मैं ये सोच के हंस रही हूं, इस बिस्तर पर थोड़ी देर के लिए जो सोता है उसकी दुनिया में इतनी बड़ी सजा है। उसे कोड़े से मारा जा रहा है, हंटर से मारा जा रहा है। जो हमेशा इस पर सोता है, अल्लाह की बारगाह में उसकी क्या सजा होगी? मुझसे कम तो होगी। ये सोच के मैं हंस रही हूं, अल्लाह की बारगाह में इतनी बड़ी सजा मुझे नहीं मिलेगी। ये बात ऐसे तीर की तरह इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह के सीने में लगी। आंखों से आंसू आने लगे। कनीजा चली गई। बहुत देर तक सोचते रहे, थक गए थे। बिस्तर पर वो पंखड़ियां हटा दी, वो गद्दे को हटा दिया, नीचे जो बिछा था उसी पर सो गए। सोने के बाद नींद भी लग गई। अचानक छत पर आवाज आने लगी। वो आवाज से नींद होशियार हो गई, उठ गए, नींद से उठ गए। उठने के बाद कहते हैं, ए छत पर कौन है? तो छत से आवाज आती है, मेरा ऊंट गुम हो गया है, ऊंट को तलाश कर रहा हूं। मेरा ऊंट गुम हो गया है, ऊंट को तलाश कर रहा हूं। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अरे ऊंट भी भला क्या छत पे गुम होता है? उतना बड़ा ऊंट छत पे गंवा जाता है, गुम होता है? इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ऊंट कैसे छत पे गुम होता है? तो ऊपर से आवाज आती है, अरे इब्राहिम, क्या ये नरम नरम बिस्तर पर, गदेले बिस्तर पर सोने से क्या खुदा भी मिलता है? ये बात, एक तीर तो लगा था, अब दूसरा लग गया। अब सुबह हुई, दरबार में जाना था। दरबार में गए, बैठे थे तख्त पर, तख्त सजा था, बादशाह का दरबार सजा था। एक अनजान फकीर आ गया, इधर उधर देखा, सिपाही खड़े हैं, सबको ढकेल कर आगे आ गया, बादशाह के सामने खड़े हो गया। खड़ा होकर इधर उधर ऊपर नीचे देख रहा है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह पूछते हैं, क्या देखता है, इधर उधर बोल। वो कहता है, मैं मुसाफिर हूं, ये सराय है ना, मुसाफिर खाना है, मैं जरा रुकना चाहता हूं, कहां है, कमरा ढूंढ रहा हूं। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, दीवाने, ये बादशाह का महल है, मैं बादशाह हूं, मेरे पास आके मुझे ही पूछता है। तो फकीर कहता है, अच्छा, ये मुसाफिर खाना नहीं है, बादशाह का महल है। अरे मुसाफिर खाना है। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कैसे मुसाफिर खाना है? वो फकीर कहता है, जरा सुन, तुझसे पहले तख्त पे कौन बैठते थे? इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मेरे बाप बैठते थे। बाप से पहले कौन? उनके बाप। उनके बाप से पहले कौन? हमारे पड़पड़ दादा। उससे पहले उनके बाप।
अरे तख्त पर हमेशा कोई कायम बैठता नहीं, एक आता है एक जाता है, एक आता है एक जाता है, तो मुसाफिर खाना नहीं तो और क्या है। 2 तीर तो लगे थे, तीसरा तीर तो हलाक कर दिया। शाम होने की देर थी, बेटे को बुलाए, बेटा जवान था, सारी वो जो जिम्मेदारियां थी शहिंशाह की, सारी जिम्मेदारियां बेटे को सौंप कर उसको तख्त पे बिठा के बीवी से कहा कि मुझे अल्लाह के लिए छोड़ दो। सारे अपने हुकूक अदा कर दिए। अदा करने के बाद उनसे मुआजरत माफी चाहकर चले गए। गोदड़ी लपेट कर फकीरी इख्तियार कर ली, चले गए। एक नदी के किनारे बैठे थे जंगल में जाकर, वहां से एक बादशाह दूसरे गांव का बादशाह शिकार के लिए जा रहा था। गौर से देखा, ये फकीर तो इब्राहिम बिन अदम बादशाह की तरह लग रहा है, ये फकीर कब से बन गया। रुका, रुकने के बाद पूछा तुम इब्राहिम बिन अदम हो ना? कहा हाँ। अरे ये क्या है, शहिंशाही छोड़ के फकीरी इख्तियार कर ली, इसमें क्या रखा है? तो इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह को पाने के लिए अपनी ख्वाहिशात को तर्क कर दिए थे। कहा हाँ, वो बादशाही से फकीरी बहुत अच्छी है। वो कैसे? तो अपने हाथ में जो अपना कुर्ता गोदड़ी फटी थी वो सी रहे थे, वो जो छोटी सुई थी वो नदी में फेंक दी। फेंक के कहा कि दरिया की मछलियों मेरी सुई मुझे ला के दो। इतना कहना था, एक एक मछली मुंह में सोने की सुई पकड़ के ला के डाल दी तो इतनी बड़ी ढेर लग गई, ढेर लग गई सोने की सुइयों की। वो देखकर कहने लगे मुझे ये नहीं चाहिए, सब कुछ छोड़ के मैं आया हूं, ये सोना चांदी मुझे क्यों चाहिए, मेरी सुई मुझे ला के दो। इतना कहने के बाद एक छोटी मछली उनकी सुई ला के दे दी। वो बादशाह देख के हैरान हुआ। इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए बादशाह, वो बादशाही अच्छी थी, ए बादशाह अच्छी है। तो बादशाह कहता है वाकई वो शहिंशाही सी, ये फकीरों में फकीरी की शहिंशाही बहुत बड़ी है। तो हमारा हजरत इब्राहिम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह इराक के जंगल में गए और एक गार के अंदर 9 साल तक इबादत और रियाजत में रहे। इबादत करते रहे, लकड़ियां चुनते थे। वो जुमा के दिन बाजार में आते थे, वो लकड़ियां बेचते थे और जुमा की नमाज पढ़ते थे। जो मिला पैसे, वो पैसों से रोटी खरीदते थे और जो पैसे बचे, जो रोटी बची, अपने लिए रखकर सब गरीबों में तकसीम करते थे। एक पैसा जेब में नहीं। फिर जंगल में आते थे, उसी रोटी को खाकर एक हफ्ता इबादत करते थे। इसी तरह वो जिंदगी गुजार दी। वो 9 साल के बाद जब वहां से रुखसत हुए तो एक दूसरे वली वहां से गुजर रहे थे, तो उनको मालूम हुआ कि इब्राहिम बिन अदम यहाँ मुकाम किए थे। तो अंदर जाके देखते हैं तो वो वली फरमाते हैं, इस गार को, इस पहाड़ के गार को मुझको अंबर इतर से भर दिया जाए तो भी उतनी खुशबू नहीं आती जितनी खुशबू एक वली के यहाँ 9 साल क़ियाम करने से आ रही है। ये अल्लाह वाले जहां बैठते हैं वहां फरिश्ते जियारत के लिए आते हैं। अब फरिश्ते जियारत के लिए आते हैं तो जन्नत की खुशबू लाते हैं।